हेलो, वेलकम टू डीएससी। आज हम 12th क्लास के हिस्ट्री इतिहास के बारे में बात करने जा रहे हैं और चैप्टर पहला हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि आपका 12th क्लास का पहला चैप्टर होता है। पूरा जो है बेसिक से एडवांस लेवल तक जानेंगे। आपका 12th से लेकर कंपटीशन तक के एग्ज़ाम में जहाँ से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, पूरा सब्जेक्ट ये चैप्टर का जो है सार जानेंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव आपका किसी भी एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। वीडियो को पूरा जो है ध्यान से देखिएगा। बात करें इतिहास का, तो इतिहास क्या होता है? जो बीती हुई घटना है उसको जो है अंगीकृत करके लिख के रखा जाता है और आने वाले फ्यूचर में आने वाले भविष्य को उसको पढ़ के जाना जाता है कि पहले ज़माने में किस तरह का आदमी गतिविधि को करते थे। उसी को इतिहास कहा जाता है, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला जो है हड़प्पा सभ्यता, ये है आपका चैप्टर 1 हिस्ट्री में 12th क्लास का। ईंटें, मानके तथा अस्थियां, ब्रिक्स, बेड्स एंड बोन, ये आपका चैप्टर का नाम है। हिस्ट्री के फादर हेरोडोटस को कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस। इस हड़प्पा सभ्यता को हम 2600 से 1900 तक 2600 से 1900 तक के BCE को पढ़ते हैं, यानी ईसा पूर्व को पढ़ते हैं। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको मैच्योर फेज में रखा गया, यानी परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत। तो 12th क्लास को यही पढ़ना है। इससे ऊपर भी होता है, इससे नीचे भी होता है आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, और नीचे उत्तर हड़प्पा सभ्यता, उसको भी पढ़ना है। लेकिन बेसिकली जो है 12th क्लास के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही पढ़ना है, यानी 2600 से 1900 के बीच के इतिहास को जानना है। ये पूरे हड़प्पा सभ्यता जो है लिखा गया था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को लेखन प्रारंभ की लिपि कहते हैं। इस लिपि में, यानी इस सभ्यता में बहुत सारे धातु मिले और उसमें जो है कांस मिला, तो इसलिए कांस युग की सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है स्थल सिंधु नदी के किनारे मिला, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, लेखन प्रारंभ की लिपि कहते हैं, क्योंकि इस समय लिखा गया था। ये अलग बात है कि अभी तक हमको इसको समझ नहीं पाए, इसको पढ़ नहीं पाए, अभी तक जो है इसको पढ़ने में हम लोग असमर्थ हैं। जो भी जानकारी मिल रहा है पुरातात्विक स्रोत पे मिल रहा है, आर्कोलॉजिकल सोर्स पे मिल रहा है, जो साक्ष्य देखा गया उसके अध्ययन करने के बाद पूरे इतिहास को लिखा गया और आपके सिलेबस में डाला गया है। इसमें जो है मेटल, आयरन नहीं मिला था, लोहा नहीं मिला था। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर लगभग 1000 BCE यानी 1000 ईसा पूर्व के आसपास हमने लोहा का खोज किया और वहाँ से जो है खेती करना सुलभ हो गया, उपज बढ़ गया। ये चैप्टर दूसरा में पढ़ेंगे, राजा, किसान और नगर में। अभी बात करते हैं पहला चैप्टर हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और इसी को सिंधु घाटी भी सभ्यता कहा जाता है, इंडस वैली भी कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, आज के क्लास में उसी टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे सीरियल नंबर में पहले हम हड़प्पा सभ्यता के जो सबसे पहले जो है इसी जगह को खोजा गया, इसी स्थल को खोजा गया। ऐसा माना जाता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये दोनों कहीं ना कहीं इस पूरे प्रांत का, यानी हड़प्पा सभ्यता का राजधानी हुआ करता था। तो हड़प्पा सभ्यता को पहली बार खोजने वाला था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी पुरातात्विक स्रोत में यहाँ से अन्नागार मिला। ये रावी नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे, और वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। इसी तरह उसके बाद जो है 1922 में, ये 1921 में हड़प्पा, 1922 में
मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया? रखाल दास बनर्जी के द्वारा, रखाल दास बनर्जी के द्वारा, बनर्जी के द्वारा, रखाल दास बनर्जी के द्वारा। यहाँ से क्या मिला? स्नानागार मिला, स्नानागार मिला, ग्रेट बाथ मिला, है ना। और यह जो है सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और यह भी आपका पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। उसके बाद जो है आपका चन्हुद्रो है स्थल। ये चन्हुद्रो को खोजने वाले थे डॉक्टर मैके। कौन? डॉक्टर मैके, डॉक्टर मैके। यहाँ से क्या मिला? मेकअप का सामान मिला। वक्राकार ईंट के लिए फेमस है, वक्राकार, वक्राकार ईंट के लिए फेमस है। और यह जो है चन्हुद्रो, यह भी आपका सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। और यह भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में। ठीक है। उसके बाद रोपर, रोपर को खोजने वाले कोई और नहीं यज्ञदत्त शर्मा थे, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से क्या मिला? कुत्ते की हड्डी मिला, कुत्ते की हड्डी, कुत्ते की हड्डी। और यह जो था आपका सतलज नदी के किनारे, सतलज, सतलज, ये पंजाब में है, पंजाब यानी कि इंडिया का पंजाब। ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान रावी नदी के किनारे यानी कि हड़प्पा सभ्यता, ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान का पंजाब में, पाकिस्तान का पंजाब में। और यह पंजाब इंडिया का पंजाब है। ठीक। रोपर, कुत्ते की हड्डी, सतलज नदी के किनारे, पंजाब के रूपनगर में, रूपनगर में। ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है आपका कोड डिजीज। इसको खोजा गया है फैजल अहमद खां के द्वारा, फैजल अहमद खां के द्वारा। यहाँ से मिला है कांस की चूड़ी, कांस की चूड़ी, कांस की चूड़ी। और कोड डिजीज फैजल अहमद खां, कांस की चूड़ी। और यह जो है सिंधु नदी के किनारे था, यह जो था सिंधु नदी के किनारे था कोड डिजीज। और यह भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में है। उसके बाद लोथल, लोथल से बंदरगाह मिला। और बंदरगाह कहाँ पे? गुजरात में। लोथल से बंदरगाह मिला, बंदरगाह कहाँ? गुजरात में। पहले देखेंगे खोजकर्ता, यानी लोथल को कौन खोजा? तो लोथल को खोजे SR राव, SR राव जी खोजे थे। और यह कहाँ मिला? लोथल से क्या मिला? बंदरगाह मिला, बंदरगाह मिला, यानी यहाँ से पोर्ट मिला था, यार्ड मिला था। नदी भोगवा नदी था, भोगवा नदी, भोगवा नदी, भोगवा नदी। और यह गुजरात में, गुजरात में, गुजरात में। कालीबंगा है ना, कालीबंगा अभी वर्तमान में राजस्थान में है। कालीबंगा से को खोजने वाले बीके थापर थे। यहाँ से पुरातात्विक स्रोत के रूप में कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और यह घाघर नदी के किनारे था। कालीबंगा को खोजने वाले कौन थे? बीके थापर, बीके थापर, बीके थापर। और यहाँ से क्या मिला?
कालीबंगा से आपका मिला है जूते हुए खेत के साक्ष्य। जूते हुए खेत के साक्ष्य, खेत के साक्ष्य। साक्ष्य। और यह किस नदी के किनारे? घाघर नदी के किनारे, घाघर नदी के किनारे। और यह कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ पे? राजस्थान में, राजस्थान में। उसके बाद सुतकांगडोर, यानी ये वर्तमान के अफगानिस्तान बालूचिस्तान में है और आपके एनसीईआरटी में पाकिस्तान दे दिया गया है, तो पाकिस्तान बलूचिस्तान कह सकते हैं। और सुतकांगडोर को खोजने वाले थे श्री जॉर्ज। यहाँ से मिले। एक बार जो है बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया टीआरई में, यानी कि टीआरई 2 में पूछा गया है और सिविल सेवा में भी पूछा गया है कि घोड़े सी हड्डी, है ना, घोड़े सी हड्डी कहाँ से प्राप्त हुआ? घोड़े सी हड्डी, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह चीज़ का कन्फर्मेशन नहीं हो पाया कि हड्डी किसका है, तो कौन फैसला करेगा? जज साहब। तो इसीलिए श्री जॉर्ज, श्री जॉर्ज। और सुतकांगडोर क्या मिला? घोड़े सी हड्डी, घोड़े सी हड्डी, घोड़े सी हड्डी, सुतकांगडोर। और यह जो है दासक नदी या सतलज नदी कह सकते हैं, दासक नदी, दासक, दासक, दासक नदी। और यह बालूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। मकरान या दासक नदी कहते हैं, मकरान या दासक, है ना, एक ही नाम है। उसके बाद बनावली जो है, बनावली हरियाणा में है। बनाया है, क्या बनाएगा? खिलौना बनाएगा। किस चीज़ का? मिट्टी का। तो यहाँ से मिट्टी का खिलौना बना। और इसको खोजने वाले थे विस्ट, RS विस्ट। और सरस्वती नदी के किनारे था, सरस्वती नदी के किनारे था। सरस्वती नदी विलुप्त हो गया। उसी तरह जो है मिट्टी के आकृति के खिलौने, वह भी कहीं ना कहीं टूट जाएगा, RS विस्ट, यानी नष्ट हो जाएगा। इससे आप याद रख सकते हैं RS विस्ट, RS विस्ट, RS विस्ट। और यहाँ से क्या मिला? हल की आकृति के खिलौने, हल की आकृति के खिलौने, आकृति के खिलौने। और बहुत सारे खिलौने मिला था, खिलौने, है ना, यहाँ नहीं दिखता होगा, खिलौने हैं, हल की आकृति के खिलौने। और नदी, यानी कि यह सरस्वती नदी, सरस्वती नदी किनारे। वर्तमान में जो है बनावली हरियाणा में है, हरियाणा में है, हरियाणा में है ना। यदि यहाँ पे लिखी हुई डाटा को आप अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं, आपके वीडियो में अच्छा विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो हम सारी बात को एक बार रिपीट करते हैं और प्रयास करते हैं कि आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी बात को आप सुनकर जो है इस पूरे का पूरे कौन चीज़ कहाँ से मिला, आर्कोलॉजिकल सोर्स, रिवर, प्रेजेंट प्लेस, इसके जो है पुराने प्लेस, स्थान का क्या नाम था, है ना। तो ये सारी चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं। मेरे बैच का स्टूडेंट चाहे वो ऑनलाइन का हो या ऑफलाइन का हो, जिस तरह से मुझे याद है उसी तरह से उनको भी याद है। और मेरा विश्वास मानिए कि आप भी यदि हमसे क्लास कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन है, ऑफलाइन है या यूट्यूब पर भी है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं जिस तरह से मुझे याद है उसी तरह से आपको भी याद हो जाएगा। हम ट्रिक के माध्यम से सारी बात को याद करवाते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, ये दो नाम आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि यह सबसे बढ़िया नगरीय सभ्यता थी पूरे, है ना। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, लेखन प्रारंभ की लिपि और नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। ये सारी नाम एक ही चीज़ है, क्योंकि ये सब चीज़ से जो इसकी विशेषता हो गया, इसी से जाना जाता है। तो हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को आप तो नहीं भूलिए। तो हड़प्पा से क्या मिला? यहाँ से अन्नागार यानी अनाज रखने की कोठी,
और मोहनजोदड़ो से क्या मिला? मोहनजोदड़ो से मिला स्नानागार, ग्रेट बाथ। चनहुद्रो से क्या? मेकअप का सामान, वक्राकार ईंट। रोपर से क्या मिला? कुत्ते की हड्डी। कोट डिजीज से क्या मिला? कांस की चूड़ी। लोथल से क्या मिला? बंदरगाह। कालीबंगन से क्या मिला? कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले। और सूतकांग डोर से घोड़े सी हड्डी। और बनावली से हल्की आकृति के खिलौने। अब याद इसको कैसे रखना है? तो ये दोनों को आप याद रख लीजिएगा। दयाराम साहनी 1921 और रखालाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो को 1922। अन्नागार मिला, स्नानागार मिला, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे है और दोनों पाकिस्तान में है। उसके बाद चनहुद्रो पे आते हैं। तो चनहुद्रो यानी कि देखने में अच्छा नहीं है ना, तो इसीलिए जो है मेकअप कर लिया, डॉक्टर मेके, और यहाँ से मेकअप का सामान और साथ साथ वक्राकार ईंट मिला। इससे भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद है रोपर, यानी कि जैसे कि देखिए बहुत सारे आदमी खास करके बिहार से दूसरे जगह पलायन करते, माइग्रेट कर जाते हैं। किस पर्पज़ से? रोजगार के पर्पज़ से। रोजगार के पर्पज़ से ऐसे मान लेते हैं याद करने के लिए कि यहाँ का आदमी कहाँ चल गया? पंजाब चल गया। किसके लिए? धान को रोपने के लिए। तो रोप दिया, और रोपने से जो है वहाँ क्या हुआ? रोपने से जैसे वहाँ खुदाई हुई तो वहाँ हड्डी मिल गया, और हड्डी किस चीज़ का था? कुत्ते का हड्डी था। तो कुत्ते का हड्डी था, वहाँ का मजदूर बगावत कर दिया और कहा कि अब जो है काम हम नहीं करेंगे, काम हम नहीं करेंगे। तो बोला क्या होगा? बोला इसके लिए यज्ञ कराया जाएगा, इसके लिए यज्ञ कराया जाएगा। हाँ बात ठीक है, यज्ञ कराया जाएगा तो इसमें जो है पानी आएगा वह सतलज नदी के किनारे से आएगा, तब जाके यज्ञ होगा। तो यज्ञदत्त शर्मा, और तब जाके काम होगा, धान लग जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। पंजाब में गया धान लगाने, पंजाब हरा भरा हो गया तो रूप खिल गया, तो रूपनगर। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हम सारे स्थल को जो है ट्रिक वाइज याद करवा देते हैं। जैसे कोट डिजीज है, कोट पहन के इस पूरे लिस्ट में आपको एक ही जो है मोहम्मद दिखेगा, फैजल अहमद खां, उससे भी आप याद रख सकते हैं। अब कोट पहन के फैजल अहमद खां कोर्ट में पहुंच गया है ना, कोर्ट में पहुंच गया, और फैजल अहमद खां जो है यह कोर्ट में पहुंचा और बताया कि यह कांस की चूड़ी है ना, कांस की चूड़ी है कि कांच की चूड़ी है, इसमें कन्फ्यूजन था। तो कोट पहन के पहुंच गए हैं कौन? ये आपका कोट डिजीज, कोट पहन के फैजल अहमद खां, और कोर्ट में बताया कि यह कांस की चूड़ी नहीं, कांच की चूड़ी है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। लोथल सभी जानते हैं, बंदरगाह के लिए फेमस है, गुजरात में है, यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। तो डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे सारे स्थल के बारे में, और सब जगह से जो है बहुत सारे चीज़ मिले, लेकिन ये प्रमुख स्थल है और यहाँ से प्रमुख चीज़ें जो मिला, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, उसको हम बताने का प्रयास किए। और सारे चीज़ मिले, जैसे कि बंदरगाह कितना बड़ा था, स्नानागार में क्या क्या फैसिलिटी थी, ये सारी चीज़ को हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली रूप से एक बार जो है आपको रिकॉल करा देते हैं कि पढ़ना क्या क्या होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में डिटेल में तो चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो लोथल जो है, लोथल से बंदरगाह मिला, पोर्ट मिला, बंदरगाह, और यहाँ बंदरगाह मिला तो यहाँ आदमी को रोजगार मिल रहा था, तो आदमी भोग विलास कर रहा था। तो भोगवा नदी के किनारे आप याद रख सकते हैं, और गुजरात में है, भारत के पश्चिमी छोर पे। उसके बाद कालीबंगन। अब देखिए कालीबंगन कोलकाता साइड जाएंगे तो वहाँ जो है काली पूजा में नाचने का, गाने का प्रबंध होता है, यानी कि लड़का भी नाच लेता है। लेकिन यही ट्रेडिशनल को जो है राजस्थान में लड़का जो है घाघरा पहन के डांस कर रहा था, और इसी के दौरान जो है उसके पिताजी को गुस्सा आ गया, जिसका नाम था बीके थापर। वह मार दिया एक थापर मार दिया, ज़मीन पे गिर गया, और ज़मीन पे जैसे गिरा तो वहाँ पे निशान हो गया। ज़मीन पे गिरने के बाद क्या हो गया? निशान हो गया। तो वह जो है निशान लग रहा था कि हल की आकृति का निशान है, हल का जुता हुआ है। थप्पड़ कौन मारा? बीके थापर। और क्या? घाघरा पहन के डांस कर रहा था घाघर नदी के किनारे। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। उसके बाद है सूतकांग डोर, यानी कि घोड़ा सोया हुआ था, कंफ्यूजन है कि घोड़ा का हड्डी है कि नहीं है। अब इसको जो है फैसला करने के लिए जज साहब आते हैं, श्री जज, और वह फैसला करता है कि यह घोड़े का हड्डी है ना। तो अब आदमी मान लेता है, तो समझ लीजिए दासक नदी मान लिया, दासा गया, तो दासक नदी मकरान नदी, यानी कि मकरे के जाल के तरह उलझन है,
क्लियर नहीं है। मकरान, दासक नदी, और यह जो है पाकिस्तान में है। उसके बाद बनावली, बनावली से क्या स्पष्ट हो रहा है, बनाया गया है। क्या बनाएगा, मिट्टी का खिलौना बनाया। और ख़त्म होगा विस्ट, RS विस्ट, विस्ट आदमी, जैसे कि एक मूवी में हीरो होता है, हीरो जिंदा रहता है, विलन होता है, ख़त्म हो जाता है, तो विलन विस्ट नाम रख सकते हैं। इसको भी हम याद करवा देंगे। RS विस्ट, हल्की आकृति के खिलौने। और जिस तरह से सरस्वती नदी विलुप्त हो गया, उसी तरह जो है RS विस्ट जो है इसको खोजा है, और हल्की आकृति के खिलौने, मिट्टी के खिलौने, यह जो है नष्ट हो गया। यह हरियाणा में है। और बनावली, RS विस्ट, देखिए दो नाम, RS विस्ट, एक होगा SR विस्ट, SR राव। तो ये SR राव जो है बंदरगाह यानी कि लोथल में बंदरगाह को खोजा, तो ये अच्छे काम कर रहा था, यहाँ से आदमी को भोग विलास हो रहा था, लेकिन ये RS विस्ट था। तो ये दो नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद BK थापर है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सारा टर्म आपको समझाने का प्रयास किए हैं, और आपको जो है यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेगा। इवन आपके 12th से लेकर आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बनेगा। तो यदि कुछ इसमें आपको लगे कि और जानकारी जानना है, तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसके वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम इससे अच्छा कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, यदि आपका क्यूरियोसिटी रहा तो। मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।